जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुरुवार की व्रत कथा एवं पूजन विधि लेकर आए हैं। सालों पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन में देवताओं का पूजा करके संतान की मांग करता। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत आलसी थी। वह न तो स्नान करती ना ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण देवता बड़े उदास थे। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों में घर में जल्द ही संतान के रूप में पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो गई, पूजा पाठ में उसका मन लगने लगा। वह हर रोज उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु का जाप और ताप दोनों करती। इसी तरह तो गुरुवार का उपवास भी करने लगी। इससे ब्राह्मण का घर गरीबी से दूर हो गया। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाती। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुट्ठियों में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती। वह वापस लौटती तो वे जौ सोने के हो जाते, जिन्हें उठाकर वह घर ले आती। एक दिन ब्राह्मण की बेटी सोने के जौ सूप को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम चुभ लग गई। उसके अगले दिन गुरुवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव का पूजन करती। इससे प्रसन्न होकर भगवान बृहस्पति देव ने उसकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण कर दी। इस तरह उन्होंने सोने के सूप वाले प्रार्थना को भी स्वीकार लिया। अगले दिन हर रोज की भांति ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई। रास्ते में लौटी तो जौ दाने बोते हुई गई। वापस आते समय वह जौ के दाने बीन लाई और उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई। इससे सोने के जौ फटक कर साफ किए। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही मोहित हो गया। जब वह महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी से मोह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब उसके पिता को इस घटना का पता चला तो राजा को यह पता चलने पर उन्होंने राजकुमार को इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपना दिल का सारा वृतांत अपने पिताश्री को बता दिया। अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मणी के घर पहुंचा और ब्राह्मण के सामने उनकी बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत विवाह के लिए हाँ भर ली। कुछ ही दिनों में राजकुमारी और ब्राह्मणी की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल पहुंच गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। उनके बुरे दिन वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए ससुराल गया। पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और ब्राह्मण की गरीबी फिर से शुरू हो गई। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी के यहाँ मिलने पहुँचा। बेटी महल में आई तो बेटी को सारा वृतांत बताया। अपने पिताजी ब्राह्मण को देखकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास ले आवे। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और संपूर्ण पूजन की विधि बता दूंगी। इससे करने से सहज ही उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए पहुंच गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि आलस त्याग कर सुबह स्नान करे और भगवान विष्णु की पूजा और जप तप करे। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अभी भी वह पहले की भांति ही थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसने पुत्री ने माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु का जाप किया। इससे उसकी माता की बुद्धि जल्द ही ठीक हो गई। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठते ही स्नान करती, भगवान विष्णु की व्रत कथा सुनती और पूजा पाठ करती। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर गुरुवार के दिन उपवास भी करती।
इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का रास्ता प्रदान हुआ। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की यह व्रत कथा जो भी सुनता है अथवा कहता है, बृहस्पति देव उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब जान लेते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। आलस्य करने से किसी भी तरह का कार्य संपन्न नहीं होता। आलस्य को छोड़कर सुबह स्नान कर पूजा पाठ की जावे तो मन भी शांत रहता है और संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।